इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। दोबारा बोलिए, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और लाने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और लाने वाला कल, वो मेरा है। वो तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो हमारा पिता है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। जैसे हम बैठने वाले हैं, जैसे कई बार कहा मैंने, एक राजा और एक रानी के जैसे हम बैठने वाले, उसके पहले अपने जो पड़ोसी है उनसे गले मिलना। मुझे मालूम है पसीना धूप की वजह से, छोड़ देना उन सारी बातों को, गले मिलकर उसको बोला, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, इसहाक का प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तुझे कभी नहीं ठुकराएगा। विश्वास जैसा बोलो उनको। आमेन। मिलना अपने पड़ोसी से, अपने गले मिलना। मैं देख रहा हूँ बोला, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। मिलिए पास जी, लोगों को मिलना है, मिलना, गले मिलो और बोलना, मिलो, मिलो और बोलना, परमेश्वर वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। प्लीज मिलना, मैं सबको देख रहा हूँ। एक में जरा छोड़ना, गले मिलके बोलना, शर्म ना नहीं, ये परिवार है, हम परिवार है। मिलके बोलना, जरा छोड़ के मिलना और बोलना, याकूब का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब कुछ ना कुछ तकलीफ से जा रहे हैं, लेकिन एक खुदा का शब्द हमारा जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन को आप कार्य में नहीं करेंगे, आप फलदायक नहीं बनोगे। आमीन। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ, ये आगे हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। भले ही किधर नहीं होता रहेगा, लेकिन हम वचनों पे चलने वाले मनुष्य हैं। आमीन। हिंदी कलीसिया वचन पे चलने वाला कलीसिया है। आमीन। दोबारा घोषित करते हुए, हंसते हुए उनको बोलना, तुझे परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, वो वफादार परमेश्वर है। बोलना अपने पड़ोसी से, आमीन। गॉड इज फेथफुल, वो वफादार है, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए, भाई सुबह प्रार्थना करते हुए, छोटी सी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं इस टाइम के लिए परमेश्वर की आपकी उपस्थिति में हम आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे लोगों के लिए परमेश्वर जो यहाँ पे आए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देते परमेश्वर कि वो सुरक्षित आ पाए परमेश्वर। इस आराधना को आपके हाथों में देते परमेश्वर। धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। आगे के समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सारे कलीसिया जोर से बोलेंगे आमीन। Amen बोलेंगे Amen, amen. So let's continue with the topic and we are going to close with the rewards when we draw near to Jesus. जो हम लोग पिछले हफ्ते सीख रहे थे उसके ऊपर आज फिर से हम लोग उसके ऊपर पढ़ाई जारी रखेंगे और जो हम लोग समाप्त करेंगे वो हम लोग ये वचन के साथ समाप्त करेंगे कि परमेश्वर से हम पुरस्कार लेकर जाएंगे। Amen. When you draw near to जब God, आप लोग परमेश्वर के करीब जाते हो Amen, He draws near to you. तब खुदा भी आपके करीब आता है। So this morning, आज सुबह after the 10 points that we gave you, 10 मुद्दा दिया था, याद है? लास्ट टाइम 10 पॉइंट्स दिया हम छोटा था। सा रिवीजन जल्दी से जाएंगे। जल्दी Okay. से एक छोटा सा समरी करेंगे। Amen. God will reward you. परमेश्वर आपको पुरस्कारित करेगा। So this morning again the word of प्रतिफल God. देगा। Amen. Draw near to है ना? Jesus. तो आज सुबह प्रभु फिर से एक बार प्रभु उसके बच्चों से बातें कर रहा है। Matthew 11:28. कि मेरे बच्चों मेरे करीब आओ। मत्ती इसका 11वां अध्याय 28वां वचन। कोई प्रार्थना जल्दी से करना निकाल उसको के लैपटॉप पढ़ो। पे हाथ रखते। सॉन्ग के टाइम अच्छा चल रहा था। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. James 4:8, याकूब 4:8. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूर चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जकरिया 1:3. ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ। Amen. Jeremiah इसका 3रा अध्याय 22वां वचन. Thank you brother. Perfect. Jeremiah 3:22. हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। Amen. आखिर का वचन हिब्रूस इसका 4था अध्याय 16वां वचन. इब्रानियों का किताब 4था अध्याय इसका 16वां वचन. इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Father, we pray and we hide ourselves. You speak. खुदावन, इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं और तेरे क्रूस के पीछे छुपते हैं और प्रार्थना करते हैं, तू तेरे बच्चों के साथ बातें The कर। revelation is from you. प्रकटीकरण आपके पास से आता We है। humble हम ourselves. खुद नम्र होते हैं। Nothing of us, हमारा कुछ भी नहीं, but every word of your हर एक spirit. शब्द तेरा आत्मा के सामर्थ्य के In द्वारा Jesus' आने name. दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। And all God's people said. प्रभु के सब बच्चों ने बोला Amen. So our topic, I'm concluding it, saying once again, draw near to Jesus. मैं आज ये टॉपिक में समाप्त कर रहा हूँ और इसके साथ समाप्त कर रहा हूँ कि आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के करीब आओ, निकट आओ, पास आओ। It is not a message for the newcomers for the salvation, but also for each and every born again people. जो लोगों का अभी उद्धार हुआ है केवल उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनका पुनर्जन्म हुआ है, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु उन्हें याद दिला के कह रहा है कि हे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे करीब आना है। Maybe you are a believer for 1 year or 15 or 30 years, doesn't matter. Every day the Lord is telling, come near to me. शायद आप 1 साल के विश्वासु होगे या 10 साल होगा, 15 साल, 30 साल से खुदा के साथ चल रहे हो, लेकिन प्रभु हर एक दिन उसके बच्चों से यही बोलता है कि हे मेरे बच्चों, मेरे साथ, मेरे पास चलो। Because Colossians chapter 1 it says this way, our God is a God of mysteries and he will reveal his secret to his children. कलुसियों की किताब में ऐसे लिखा है कि Amen. हमारा परमेश्वर जो है वो रहस्यों का खुदा है और उसके रहस्यों को वो हमें पूरी तरह से
जाहिर करता है। Amen. God wants to reveal His secrets to you and me. परमेश्वर चाहता है उसकी जो गुप्त रहस्य है ना वो आपको और वो मुझे बताए। The only reason is कारण यही है because He loves you, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, because He cares for you. क्योंकि वो आप पर बहुत आपके ऊपर वो प्यार करता है, अनुग्रह रखता है। Amen. He cares आपके लिए वो ख्याल रखा, आपका आपका ख्याल ख्याल रखा, रखने वाला खुदा because है, He shed His blood for you. क्योंकि उसने उसका लहू आपके लिए बहाया So है। you are very तो precious, आप लोग बहुत मूल्यवान लोग हो, अनमोल हो, and that's the reason और इस कारण की वजह से God wants you to come near Him. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके करीब आए। The only reason I can tell you एक ही is, कारण मैं आपको बता सकता हूँ वो ये if है, you remember this, अगर आपको इतना याद रहा your life will तो change. आपका जीवन बदल जाएगा That you may be like Jesus. कि आप भी यीशु जैसे बनना है। Amen. कुछ नहीं. कुछ भी नहीं है। Amen. Your life should be like Jesus. आपका जीवन यीशु के समान बनना है, In holiness, पवित्रता में, in love, प्यार में, in character, चरित्रता in में, humbleness, नम्रता में, in mercy, दया में, in giving, है ना, देने में, in everything. हर एक बातों में God wants प्रभु चाहता that है you will be like Jesus. कि आप यीशु की प्रतिमा बनोगे, उसके जैसे बनोगे। The reason is क्या कारण है? because He created you in His image. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके प्रतिरूप में बनाया These है। two things you know. ये दो बातें आपको पता है। है ना, अगर मालूम पड़ता है, मालूम रहता है, अगर your life मालूम will change. है तो आपका जीवन बदल जाएगा। Amen. So God is telling. तो परमेश्वर आज सुबह आपसे कह रहा है, He told me, उसने मुझसे कहा come closer to me more. कि मेरा बेटा तू मेरे करीब आ। Amen. Amen. So church, तो आज कलीसिया we have to draw more है closer ना, to हम Jesus. सब ये साल मिलकर प्रभु के और करीब जाना है। Amen. स्कूल से जब दो बच्चे आते हैं, घर से लड़ते हुए आते हैं, एक माता पिता अपने बच्चों को कहती है कि इसके बाद उस लड़के या लड़की के साथ आपका दोस्ती नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानती है, माँ जानती है कि जब उसका बेटा घर आ रहा है वो उसके बेटे के जैसा नहीं, लेकिन दूसरे के जैसे उसका बिहेवियर, एटीट्यूड सब बदल गया है। क्यों? उसके संगति में रह के। हमें बोलेंगे आमेन। सिर्फ बच्चे लोग, इवन एल्डर्स, बड़ों के साथ भी ऐसे हो जाता है। आमेन। वी हैव टू बी फ्रेंडली विद गॉडली पीपल। है ना, हम लोग किनके साथ दोस्ती रखना चाहिए पता है? जो लोग प्रभु के अंदर है ना, उनके साथ ही दोस्ती रखना चाहिए। If anyone tells you not to go to church, अगर कोई आपसे कहता है कि बाबा चर्च मत your जा, best friend, अगर वो आपका खास दोस्त भी होगा ना, cut the friendship. तो आप उससे थोड़ा दूर रहना है। Amen. Amen. Godly people will tell you, wake you up, go to church. धार्मिक लोग आपको क्या करेंगे? सुबह उठाएंगे और बोलेंगे भैया चलो चर्च जाएंगे। Amen. Amen. So the more you allocate with one another, the nature of that person comes in. है ना, आप जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय गुजारते हो उस व्यक्ति के तरह बन जाते हो। समझ में आ रहा है? If you are more with godly people, अगर आप लोग धार्मिक लोगों के साथ समय बिताओगे you will be godly. तो आप लोग धार्मिक बन जाओगे। More than that, उससे भी ज्यादा the more you spend time with the Holy Spirit, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ आपका समय बिताते you हो, will be transformed like उतना Jesus. ज्यादा आप यीशु मसीह की तरह रूपांतरित हो जाओगे। Amen. हालेलुया। Drawing near is not moving from one place to another. यीशु ना करीब जाना यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना नहीं है इसका He is मतलब। commanding us to come close वो to हमें Him. आज्ञा दे रहा है कि आदेश तू दे मेरे रहा है। आदेश दे रहा है कि तू मेरे करीब आ। Drawing means to approach Him. है ना, संपर्क उसके करने के लिए। साथ संपर्क करने के लिए, Amen. To draw near means उसके करीब आना है. उसके करीब आना है। 1 Peter 3:18. पहला पेत्र इसका 3रा अध्याय और 18 वचन यूं कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाग से तो मारा गया पर आत्मा में भाग से जिलाया गया। Amen. So that we may be close to God. That's why He gave His life.
ताकि हम उसके और करीब आ सके, इसलिए यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान किया, उसका लहू बहा के, उसका लहू बहा, ताकि हम खुदा के पास ताकि आए। हम परमेश्वर के और करीब आए। Ephesians 2:18 इफिसियों का किताब दो इसका अध्याय। दूसरा अध्याय 18 वचन यूं कहता है, क्योंकि उसकी ही के द्वारा हम दोनों ही एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। It's only because of Jesus Christ we have access to the Father. यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के करीब जा सकते हैं। Amen. God sent His Son Jesus to suffer so that you and I will be close to मेरा Him. पिता ने यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र को कुर्बान और बलिदान क्यों किया, ताकि उसके बच्चे आप और मैं उसके करीब आ सके। Amen. God is dominion over the whole universe. परमेश्वर पूर्ण पृथ्वी पर राज्य करता है। Amen. पूरा देश, पूरा the whole creation का मालक वही है. है ना, पूरा निर्मिति का वो निर्माण करता है। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या, He is seeking you. वो ढूंढ रहा है, खुदा खोज रहा है किसे, आपको और मुझे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसको ढूंढ रहा है पिता? सबका मालिक है वो, सबका मालिक है वो, but एक व्यक्ति को वो खोज रहा है. लेकिन एक ही व्यक्ति को वो खोज रहा है। आपको पता है कौन है वो? आपको पता है वो कौन है? आप है. मैं हूँ, आप है, बोलना अपना हम लोग पड़ोसी से. है। बोलना अपना पड़ोसी से. पड़ोसी को बोलो, नेक्स्ट स्लाइड. बाबा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मुझे खुदा ढूंढ रहा है। आपको, 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 वो मालक है, वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, but he is looking for लेकिन you. वो ढूंढ रहा है, खोज रहा है बोलना अपना आपको। पड़ोसी से. पड़ोसी को John, बोलो, बाबा पास्टर जॉन, जगिए, पास्टर Glory, जगिए, बोलना अपना Glory, पड़ोसी। आपको ही ढूंढ रहा है। God wants you. ना, खुदा आपको चाहता God wants है, you. वो आपको मांगता wants है, you. ना, खुदा आपको मांग रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Drawing close to God. है ना, परमेश्वर के और करीब आना, Amen. Should be our है lifestyle. ना, वो हमारा जीवन का शैली होना है, And that will give us the और victory. वो ही हमें विजय लाएगा। हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर के निकट आने और आत्मा में चलने का एक जीवनशाली है. जीवन, परमेश्वर के निकट आना और आत्मा में चलना एक जीवन शैली है, Yeah. जीत की एक जीवन शैली है, Amen. It's victory. है ना, वो एक जीत है। Your lifestyle, हम बोलते हैं ना बहुत बार, ये मेरा लाइफस्टाइल, ये मेरा हाँ, स्टाइल ये है. हमारा स्टाइल है, ये मेरा जीवन का स्टाइल हम है। लोग हमारे गांव में ये कॉलर ऊपर करते थे, ये ऊपर पहले डालते ऐसे थे, करते थे, सब कॉलर ऊपर करते थे, लेकिन दिखने को ऐसे थे. ऐसे थे। है ना, हमारा जोबन भाई नहीं है, है जोबन ना? है। उससे भी पतला है वो. लेकिन क्या स्टाइल। स्टाइल, तो बोलते हैं ये हमारा लाइफ स्टाइल है. तो our lifestyle should be drawing near to तो God. हमारा जीवन शैली आज से कैसे होना चाहिए? यीशु समान होना चाहिए, यीशु के करीब जाना होना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। दोस्त और पड़ोसी से पहले, दोस्त और पड़ोसी से पहले, पति या पत्नी से पति पहले, और पत्नी से भी पहले, चिल्ड्रंस, बच्चों से भी पहले you should go to Christ. आप मसीहा के पास जाना है। It's खुदा ही very कहना है। difficult. ये बहुत कठिन है, But do it. लेकिन कीजिए। Even I am applying. मैं भी मेरे जीवन में ऐसे कर रहा हूँ, We are applying हम it. लोग हमारे जीवन में ऐसे कर रहे किसी हैं। के पास भागना नहीं किसी है, के पास भागने का नहीं, खुदा के पास भागो. पिता के पास, खुदा के पास भागो। Amen. Amen। The more you abide in God's word जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन में उपस्थित and रहोगे His और presence, उसके सानिध्य में उपस्थित रहोगे, the good news is सुसमाचार ये है, you will hear His voice. परमेश्वर की वाणी आप सुनोगे, उसकी आवाज को सुनोगे। Amen। Hallelujah, बोलेंगे? अगर आप खुदा की वाणी सुनते हो, अगर आप खुदा का आवाज को सुनते हो, you will be successful. आपके जीवन में आप यशस्वी होगे, And you will सफल be व्यक्ति victorious. होगे, विजयशाली होगे। Amen। अरे जोर से आमीन बोलो. आमीन। The more you draw near, जितना ज्यादा हम प्रभु के करीब जाते हैं, you will hear God's voice. उतना ज्यादा हम प्रभु की वाणी को सुन You will be सकेंगे। victorious. कि खुदा क्या बोल रहा है, आप विजयपूर्ण जीवन And you will be जियोगे successful. और आप लोग सफल जीवन जियोगे, यशस्वी रहोगे। Amen. This morning I decided I will not go to African church. आज सुबह मैंने निर्णय लिया अफ्रीकन चर्च नहीं The Holy जाऊंगा। Spirit said, be here. पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था और
बोल रहा था तू यहीं पे रुक, I just stayed. मैं यहीं पे रुक गया। And pastor opened the Bible और पास्टर ने बाइबल खोला, and he said, let's read this फिर उन्होंने verses. कहा ये सब वचन हम पढ़ेंगे। And as he was going through, और जैसे ये सब वचन वो पढ़ रहे थे, one verse was popping up like anything. एक वचन बार बार ऐसे कूद के प्रभु से बातें कर रहा था, And I बाहर आ said, रहा था, oh उछल my रहा gosh. था। That's भविष्य, it. प्रगटीकरण, Amen. Revelation, a prophetic word. है ना, एक भविष्यवाणी का प्रगटीकरण का वचन मेरे कानों में गूंज रहा था, प्रभु मुझसे बातें कर रहा I said, था। Lord, if it is you, I just want to say thank you. और फिर मैंने बोल रहा था, खुदा अगर ये तू है तो फिर मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। God gave him information. फिर प्रभु ने मुझे एक कंफर्मेशन दिया। Pastor, same verse. He said, I want to speak to someone this morning. This is what the Lord is है speaking. ना, पास्टर ने भी वही बोला, आज सुबह परमेश्वर चाहता है कि ये वाणी ही उसके किसी एक बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ। What I'm telling you. मैं आज सुबह आपको क्या प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, After the worship, or if I had left, है ना, अगर आराधना के बाद अगर मैं अफ्रीकन चर्च निकल जाता, amen, I would have lost that voice. तो फिर वो वाणी में सुन नहीं सकता था, कट जाता था आवाज प्रभु God का। told me. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें That is की, also church. वो भी एक चर्च ही है। Amen. But here, God specially wanted to speak something. लेकिन यहाँ पे खुदा मुझसे कुछ बातें करना चाहता था। Years, I think, when I arrived to Kuwait, I have written the topic what God was speaking, but it is a very dangerous topic. है ना, बहुत कुछ सालों पहले जब मैं कुवैत आया तब परमेश्वर मुझे एक टॉपिक के बारे में बता रहा था, मैं वो लिख कर रखा, और लेकिन मैं वो बताया नहीं अभी तक क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक Past ऐसा 2-3 टॉपिक है। weeks, 2-3 हफ्तों से again the Holy Spirit was फिर से talking. पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। I said, Lord, फिर is मैंने it कहा right? कि प्रभु तू ही है क्या, The whole study is ready with me. है ना, पूरा पढ़ाई मेरे साथ तैयार That है। is secret. I'm not going to tell you. वो एक रहस्य है, गुप्त है, बाद में बताऊंगा। Amen. Amen. Then day before yesterday, परसों amen. As I was going through the YouTube channel, I have subscribed some of the channels. YouTube में कुछ चैनल्स मैंने सब्सक्राइब किया है, Again, the same topic arrived, फिर वही टॉपिक वहाँ पर भी आ गया, and I knew Lord is speaking और to फिर me. मुझे पता चला कि खुदा मुझसे बातें कर रहा है। And I said, Lord, I will finish this फिर मैंने topic. बोला कि खुदा मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, And if you have attended the Tamil church, और अगर आप लोगों ने तमिल चर्च अटेंड किया same होगा, topic pastor was speaking. वही टॉपिक शीर्षक पास्टर साहब भी सिखा रहे हैं। Why I am telling you? मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, When you come into His जब आप presence, उसके सानिध्य में आते हो, what He reveals to her, जो वो मुझे प्रकट करेगा 100% He reveals to me. वो उनको भी वो प्रकट करेगा। You believe or don't believe? आप विश्वास कीजिए या न कीजिए, 100% what He speaks, she will be telling you. है ना, जो प्रभु उनसे बातें करता है वो मैं उनको So बताती when you हूँ। come to तो church, जब आप कलीसिया आते हैं, Lord, give me a confirmation. परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, Amen. I want to know this is a confirmation. मुझे Speak to me. चाहिए कि एक भरोसा पूर्वक शब्द चाहिए कि बाबा तू ही खुदा मुझसे बातें Give me कर a रहा है, rhema word, तू Lord. मुझे एक रेमा शब्द दे। When you come with that expectation, उस भूख और प्यास के साथ तड़पती हुई आत्मा जब लेकर आते हो ना, तो खुदा जरूर बातें करता है। hallelujah. Good and great things happen when अच्छे you और come into that. महान चीजें होते हैं जब हम प्रभु के निकट करीब आते हैं। Amen. Listen, when you draw near to God, आप जब परमेश्वर के करीब जाते हो ना, good and अच्छे और great things. महान बातें आपके जीवन में होना ही होना है। So this morning, God is looking out for the people of Wonderful Gospel who will draw near to तो Him. आज सुबह परमेश्वर वंडरफुल गॉस्पेल के उसके बच्चों के पास देख रहा है जो लोग उसके करीब So आएंगे। what it means that drawing near to तो God, परमेश्वर के करीब आना, इसका अर्थ क्या है? having a close है ना, relationship. परमेश्वर के साथ एक निकट का संबंध रखना। Amen. अभी time है बस बहुत Amen. हाँ? Jesus is only the way to the Father. है ना, यीशु ही पिता के पास जाने के लिए मार्ग है। He is the only way who can draw near to us. वही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के करीब जा सकते Amen. हैं। There is an old, greatest English Protestant whose name is, their team is called Puritans, है ना, Puritans. प्रोटेस्टेंट्स का एक टीम है, एक संगठन पूरा है, 17th उनका नाम century. क्या है? Puritans. प्रूटेंस। You know how you pronounce? Puritans. Puritans. Okay. So these were the old English Protestants. तो ये जो
पुरिटन्स लोग थे ना, ये जो ना पुराने जमाने के प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। So John Owen, the leader of this, तो जॉन ओवन जो इस संगठना के पुढारी यानी लीडर थे, he says this way: नेता थे, वो इस तरह बोलते हैं, drawing near to God is about having communion with Him. है ना, परमेश्वर के निकट आना, इसका अर्थ क्या है पता है? परमेश्वर के साथ संभाषण करना, बातें करना। He said this way: वो इस तरह से समझाते हैं, friendship is maintained, है ना, हमारा मित्रता कभी दोस्ती। बहुत घनिष्ठ संबंध में बदलता है and kept और रखा जाता है the more you visit that person. जितना ज्यादा हम एक व्यक्ति को मिलते हैं ना, उतना ज्यादा हमारी दोस्ती घनिष्ठ होता है, बढ़ते जाता है, दृढ़ बनता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी के साथ आपको दोस्ती करना है, किसी के साथ दोस्ती करना है, amen, घर में बैठ के होगा, घर में बैठकर होगा, फोन कॉल नहीं किया तो होगा, फोन कॉल नहीं किया तो होगा, नहीं होगा। The more you visit that person, जितना ज्यादा उस व्यक्ति को जाते हो, उससे बातें करते हो, मिलते हो, friendship है ना, comes. तो मित्रता घनिष्ठ So बनता the है। more you visit God's तो presence, जितना ज्यादा परमेश्वर के सानिध्य को जाके उससे मिलते हो, amen, your friendship, your आपका और communion. परमेश्वर का जो संबंध है ना, वो और घनिष्ठ होता है, A दृढ़ new- होता है। a new neighbor came. एक नया पड़ोसी आया, So he tells his son, तो उसने अपने बेटे को कहा, go to the next door तो दूसरे पड़ोसी के दरवाजे पे and जा get a ladder from them. और उनके पास से एक सीढ़ी लेकर आ। So the son says, okay, I will go and get it. तो फिर वो बेटा बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ पड़ोसी के पास और सीढ़ी लेकर आता हूँ। 2-3 times same thing. 2-3 बार ऐसे हुआ। Then the son says, फिर लड़का कहता है, Daddy, डैडी, we have a good and bigger ladder in our house. हमारे घर में तो इससे भी बड़ा सीढ़ी है ना। Then why are you asking फिर that तू मुझे ladder? ऐसे क्यों बोल रहा है? पड़ोसी के पास से सीढ़ी लेके आने क्यों बोल रहा है? हमारे पास तो बड़ा सीढ़ी है। The father फिर says, पिता कहता है, this ladder ये जो सीढ़ी है will become a bridge. वो एक ब्रिज के जैसे बन जाएगा। क्या बोलेंगे bridge? ब्रिज को क्या बोलते हैं? Flyover बोल सकते हैं? पुल, पुल की तरह बन जाएगा For our friendship. हमारे मित्रता के लिए। Amen. जितना बार हम जाके उसके पास सीढ़ी लेके आएंगे, जितना बार जाके सीढ़ी लेके आएंगे, बेटा आएगा, बच्चा आएगा, बेटा आएगा, तो घर वाले पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, नाम पूछेंगे, नाम पूछेंगे, पापा का नाम पूछेंगे, पापा का नाम पूछेंगे, मामी का नाम पापा पूछेंगे, का नाम पूछेंगे, काम किधर करते किधर हैं, काम करता है भैया, फिर बोलेंगे फिर बोलेंगे छोटा सा मिठाई हलवा छोटा बना सा लेके हलवा जाओ। बनाए लेके जाओ। जैसे छोटा हलवा जाएगा, छोटा हलवा जाएगा, वहां से बड़े बड़े इडलियां फिर बन के वहां से आएंगी। बड़े बड़े इडली आते हैं। हुआ है आपके साथ? ऐसे होता है ना, ऐसे ही नाता बनता है, दोस्ती ऐसे बढ़ता है। So the more you visit, जितना ज्यादा एक इंसान से आप मिलते हो बार बार, अभी मेरे दोस्त लोग लीडर समझ रहेंगे कि मैं क्यों विजिट ज्यादा अभी मेरे लीडर्स लोगों को पता चलेगा मैं क्यों उनको ज्यादा बार बार मिलता हूँ। Amen. और एक आपको गुप्त बात बताता हूँ। और एक रहस्य का बात बताता हूँ। When you go to your friend's जब house, आप आपके मित्र के घर जाते हो ना, खाली हाथ आप आते हो, खाली हाथ आते हो, पानी तो मिलता ही है, पानी तो मिलता ही है, उसके साथ कभी चाय मिल जाता है, कभी चाय मिलता है, हाँ, उसके साथ फिर क्या मिलेगा? कभी परोठा मिलता है, आलू परोठा, कभी कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी कभी चिकन करी और इडली मिलता है ना? आपके साथ नहीं होता है? नहीं होता ऐसे? आपके एक दोस्त के साथ आप चाय पीने गए तो चाय पीते बैठा है, वो था एक परोठा खा लो। Why? What happens? क्या होता है? एक्चुअली मैं क्या समझा रहा हूँ, एक रिश्ता बन So जाता when है। you go into God's तो presence, जब आप परमेश्वर के सानिध्य में जाते हो बार बार, आप बिन मांगते आप बिन मांगे आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता आपका प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है। है। कितने को समझा? गॉड कितने ब्लेस को यू। समझा पता नहीं, वहां का गरम गरम पराठा, चिकन, वचन का प्रगटीकरण सब आ जाता है। When you go into God's जब presence, परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं ना, मांगना जरूरी नहीं है, मांगना भी नहीं पड़ता है, मांगने से भी ज्यादा, जाके बैठो। है ना, जाके सिर्फ बैठो। Amen. God will give. परमेश्वर ऐसे मुफ्त देता है। Amen. हालेलुया। When we draw near to God, जब हम परमेश्वर के करीब जाते good हैं, things happen. अच्छी बातें हमारे जीवन में होता है। Israel was blessed with 10 commandments. इज़राइल को परमेश्वर ने 10 आज्ञा देकर आशीषित किया। Abraham was blessed. अब्राहम को खुदा ने आशीषित किया। Jacob received a new name. याकूब को एक नया नाम प्राप्त हुआ। Daniel drew near to Lord and received
deliverance from the lions. ना दानियल परमेश्वर के निकट जाकर जो सिंह है उससे उसको आजादी मिला। Israel received the 10 commandments. इस्राएल ने 10 आज्ञाओं को परमेश्वर से जब हासिल खुदा के किया। पास जाते हो देखो चिन्ह चमत्कार क्या क्या होता है। खुदा के पास जाने से देखो क्या क्या चिन्ह चमत्कार और आशीष मिलता Abraham है। was blessed. अब्राहम को आशीष मिला, बूढ़ा था, खुदा ने उसको संतान देकर बूढ़ा आशीष हुआ दिया। इतना ना, तभी भी खुदा ने उसे संतान दिया। Amen. He became the father of nation. मेरा राष्ट्रों का पिता खुदा ने उसे बनाया। Jacob received a new name. याकूब को एक नया नाम मिला, Transformation takes है place. ना, उसके जीवन में एक बदलाहट आया, When we परिवर्तन grow, हुआ। जब हम जाते हैं खुदा हमको बदलता खुदा है। हमें याकूब की तरह बदलकर इस्राएल बनाता When we है। go in His जब हम presence, उसके सानिध्य में जाते हैं God delivers us. परमेश्वर हमें आजादी देता है, From the छुटकारा enemies. देता है। Amen. Amen. Very important. बहुत महत्वपूर्ण Amen. Lions, है ना, den जो of सिंह lions. है, जो सिंह का गुफा है, जो लोग आपके विरुद्ध है, जो आपके विरुद्ध में काम कर रहे, the Lord says, I will prepare a banquet before है ना, them. जो लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं ना, बाइबल बोलते हैं तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए एक मेज बिछाऊंगा। Amen. जब Amen. विश्वास before being a believer, है ना, विश्वासु होने के पहले, विश्वास में आने से पहले, अगर एक बार मुझे कोई मारता है, अगर एक बार कोई मारेगा, मेरे दो दोस्त लोगों के साथ, मेरे 2 दोस्त लोगों के साथ 10 बार मार के आऊंगा, ज्यादा ज्यादा मार के आऊंगा। ज्यादा मार गया। वो एक बुराई किया, उसने एक बुरा किया, उसके जिंदगी में 10 बुरा हो गया। उसकी जिंदगी में 10 बुरा होना ही उसका है। साइकिल का हैंडल नहीं रहता था, साइकिल का हैंडल नहीं था, वो टायर जला जाता था। सच है। टायर जाता था। अगर गाड़ी है गाड़ी है तो पूरा पेट्रोल खाली कर देता। पेट्रोल पूरा खाली कर देता। एक बंदा था टीसी, हमें बहुत सताता था, इसी एक था हमारा, बहुत मुझे हमेशा सताता सताता था, था। हमेशा सताता था। तो उसके पीछे गए, तो उसके पीछे गया हमें, देखा उसके पास लूना था। उसके पास लूना था। हाँ, किधर जाके लूना लगा था देखा इधर मैंने। जाके लूना लगाता है, देखा मैंने। कि मैं मेरे दोस्त वाले बहुत सताता है। बोले बहुत सताता है मुझे। वो बोला ठीक है चल, नो प्रॉब्लम। बोले चल जाएंगे। रात को 10 बजे गाड़ी महालक्ष्मी एक्सप्रेस वो गया उसमें से, है ना, एक गाड़ी में वो गया, महालक्ष्मी ट्रेन से गया। ठीक है, मालूम है सुबह आ रहा है, मुझे पता है वो सुबह आ रहा है, यानी जाके वापस रिटर्न, वो ही गाड़ी से जाके वापस आएगा। है ना। तभी बिस्लरी पानी का बोतल नहीं था, रॉकेल लेने के लिए, केरोसिन लेने के लिए कैंस आता था, आपको मालूम है। केरोसिन के गैस मिलता था है ना, पहले। पूरा जाके पेट्रोल निकाल दिया उसका। पूरा जाके गाड़ी का टाकी खाली कर दिया। दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन आया, है ना, आके गाड़ी चली, तो गाड़ी चालू कर रहा है, मार रहा है, मार रहा है, हम मार रहा है। हंस रहे, फिर हम हंस लोग रहे। हंस रहे, हंस रहे, हंस रहे हम लोग। हंस रहे, हंस रहे। बाद में उसको मालूम पड़ा बाद में उसे पता चला क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। but when I draw near to लेकिन God, जब मेरा जीवन बदल गया और मैं यीशु के करीब आया ना, आज किसी के साथ ऐसा नहीं आज किसी के साथ मैं ऐसा नहीं करता। करता। लोग बहुत मेरे साथ करते लोग हैं, मेरे साथ ऐसे बहुत करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं हम लेकिन करते, वो किसी को कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि डैनियल के जैसा क्योंकि दानियल की तरह God is my deliverer। परमेश्वर मेरा आजादी देने आपके वाला है, कामों में अगर कोई आपको छुटकारा देने तकलीफ दे वाला रहा है, है, काम में कोई तकलीफ दे रहा है, उनको वापस कुछ मत बोलना, उनको फिर से वापस मत जाके बोलो, उनके गले मिलना जाके गले मिलो और बोलना, और फिर बोलो, है ना, उनसे जोर से मत बोलना, दिल में बोलना, दिल में बोलो, है ना। God bless you। है ना, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं किया है, मैंने ऐसे किया है। ये मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं। प्रभु आपके सामने मेज बिछाया। परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एक कपड़ों के फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, पेमेंट स्टोर्स मैनेजर करके, स्टोर मैनेजर करके। है ना, एक बटन भी नहीं हिलता था, एक बटन भी हिलने था, हिल नहीं सकता था। Amen, इतना स्ट्रिक्ट। सो दो मेरे असिस्टेंट लोग मेरे साथ में रहने वाले, है ना, मेरे खिलाफ लेटर लिख के भेज दिए, है ना, मैनेजर के पास हमारा। तो मैनेजर जानते, सब जानते थे मेरे को, तो बोला देख जो आज तेरे खिलाफ लेटर आया है, सो हमको आपको एक नहीं 2 3 मेमो आपके खिलाफ है। नो प्रॉब्लम सर, आपको जो करना है करो। बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, आप सब जानते हो। एक हफ्ता गया, एक हफ्ते के अंदर दोनों लड़कियों को कंपनी से बाहर निकाला। जो मेरे खिलाफ वो लोगों ने लिखा था ना, वो खुद उसमें फंस गए। हामान का याद आया मुझे। हामान का फंदा याद है? जो लोग आपको फंसाना जो चाहिए, लोग आपको फंदे में अटकाते हैं ना, वो खुद उस फंदे में अटक जाते हैं। आप जहाँ भी है, आप जहाँ कहीं हो, आज सुबह खुदा कह रहा है, आज सुबह खुदा आपसे मैं बातें वफादार कर रहा है और कह रहा है कि मैं वफादार खुदा हूँ। आप भी वफादार हैं। आप भी वफादार आपके रहना कामों है, में आप वफादार आपके रहना। कामों में वफादार रहना है। Like
परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। David received forgiveness. ना दाविद को परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति हुई। Wow. कितना अच्छा। है ना, एक गलती किया उसने, एक गलती किया दाविद पूरा राजा life ने, एक ही गलती किया। एक ही गलती दाविद अगर राजा उस ने दिन- किया। अगर उस दिन उसका मन नहीं फिराता था, उसका मन उसने फिराया नहीं होता, Amen. He would have not been called God of Jesse, you know, son of Jesse would have not been called. तो फिर Root of दाविद को Jesus. वो है ना यहूदा का वंश का जो रूट है वो बुलाया नहीं जाता था। So your sins will be forgiven when you go to God. तो आपके पापों की क्षमा आपको कब हासिल होता है? जब आप खुदा के करीब जाते हो। समझ में आ रहा है? हर रोज अपने साथ कुछ ना कुछ गलती है। रोज कुछ ना कुछ गलती हो जाता है ना, जाने अनजाने में हो जाता है, इंसान है। Hebrews says, लेकिन हिब्री में you लिखा will है get two friends. दो मित्र होंगे, दो दोस्त लोग आपको मिलेंगे दो दोस्त लोग आपको when मिलेंगे you go into God's जब आप presence. परमेश्वर के सानिध्य Through the में blood of जाओगे, Jesus. प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा, That यीशु is के your लहू grace के and द्वारा, mercy. वही आपका दया और कृपा है। वचन कहता है। वचन कहता है। Amen. Amen. The early church, है ना, जो प्रारंभ का the कलीसिया book of था, Acts says, प्रेषितों की कृति में लिखा है, they received the baptism of the Holy है ना, Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हासिल किया। Wow. Amen. Amen. This is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है आज People सुबह। who don't have the gift of tongues. जो लोग अन्य भाषा में बोलते नहीं है, Amen. Draw near to God. है ना, आप लोग प्रभु के करीब आओ। You will receive the baptism of the आपको Holy यीशु Spirit. के नाम से अन्य भाषाओं का दान प्राप्त होगा। Amen. Ministry will be given to you. सेवकाई प्रभु आपको देगा, Gifts of ministry will be given to है you. ना, जो दानों की सेवा है वो प्रभु आपको Another देगा। topic. दूसरा जो पूरा दूसरा मुद्दा है, Not शीर्षक touching है, away, है ना? अभी उसको मैं हाथ में लगा रहा हूँ। Amen. The last one. और आखिर का मुद्दा, When you draw near to जब God, आप प्रभु के करीब जाते हो, you will receive the blessings. है ना, परमेश्वर के आशीष आपको मिलना ही मिलना है। मैं मेरे मिसेस को विश्वास के साथ बोल के जाता हूँ, वो मुझे विश्वास से बोल के जाते हैं, चाय मिलेगा नहीं, चाय मत बना, मैं चाय मुझे मिल जाएगा। नाश्ता घर में, चाय क्लास में. Why? Because दोस्ती है, friendship है, you will always get. क्योंकि दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो वहाँ पे मिलता है। आमेन बोलेंगे? Amen. The more you draw near, जितना ज्यादा आप प्रभु से दोस्ती करते हो और करीब जाते you हो, will become like Jesus. तो आप वैसे यीशु के समान बनते हो। Hebrews 11:6. हिब्रियों का किताब इसका 11वां अध्याय 6वां वचन यूं कहता है, और Amen. विश्वास बिना इसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। जब when you draw or go close to जब God, आप परमेश्वर के करीब जाते हो, निकट जाते हो, He rewards you. तो वो आपको प्रतिफल देता है। Wow, what a scripture. If your company, your family, your friends don't give you reward, God will reward you. आपका कंपनी आपको ना प्रतिफल नहीं दे रहा है, परिवार के लोग नहीं दे रहे हैं, दोस्त लोग नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, खुदा आपको बड़ा प्रतिफल So देगा। what is a reward? तो प्रतिफल क्या है? Reward is a prize. प्रतिफल यानी पुरस्कार है, Amen. It is an honor है ना, वो परमेश्वर से आने वाला एक सम्मान है and a gift. और एक उपहार है। Wow. वाह, आप लोग आशीष पा रहे, कुछ सीख रहे हैं आशीष आप पा लोग? रहे, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहा है, हम्म, थोड़ा चेहरे पे दिखाओ, समझ रहा है। है ना? सिर्फ ब्लेसिंग्स का मैसेज आशीष का मैसेज सिर्फ मैं नहीं दे सकता, Amen. प्रभु के करीब जाने जैसा कठिन मैसेजेस देना है अभी, अभी आगे और अंदर बहुत सारे आने वाले अंदर हैं, और आने वाला है, इसलिए बड़ा टेंशन। इसलिए बड़ा टेंशन, आप आएंगे या नहीं आएंगे? डबल आएंगे। See, when you go to in the presence of जब the आप Lord, परमेश्वर के सानिध्य में जाते हो ना, there is a prize. तो वहाँ पे एक कीमत है, पुरस्कार है. पुरस्कार है, You get an honor. आपको सम्मान मिलता है। हम आज सबके पास सम्मान के लिए भागते रहते सम्मान के लिए भागते हैं इधर उधर, हैं, रिस्पेक्ट के लिए भागते है हैं. ना, आदर के लिए भागते हैं। जाओ खुदा के पास. खुदा के पास जाओ, कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाना, मुफ्त। Amen.
what is the reward? है ना? Prize. और सम्मान क्या है? एक पुरस्कार, पुरस्कार क्या है? एक honor, सम्मान, and it's a gift. और It's a वो gift. एक उपहार है, एक दान है, एक भेंट है। Amen. The three things, brother. Reward is एक उपकार है ना, it's a gift, it's an honor and it's a prize. प्रतिफल क्या है? सम्मान है, उपहार है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Are you all getting? समझ में आ रहा है? Amen. Go into God's presence. तो परमेश्वर के सानिध्य में दौड़ कर जाना है, उसे ढूंढना है, खोजना है। Amen. आज हम खुदा को छोड़ के दूसरे तरफ जा रहे हैं, सम्मान के लिए, गिफ्ट्स के लिए, प्रतिफल के लिए जो हमें मिल रहा नहीं है। है ना? बाकी सब बातों के पीछे भागते हैं तो वो भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता, तो खुदा के पास ही जाओ। बोलना अपने पड़ोसी से, पड़ोसी को बोलो, सोना नहीं, भैया सोना नहीं है। कठिन मैसेज है, ठीक मैसेज है, लेकिन आपके लकड़ी लिए, लेके आया है, आपके आपके लिए। लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। याद रखना है। याद रखना। Amen. 10 things what we saw. 10 चीजें जो हमने पिछली बार सीखा, याद है? याद है? First, पहला, trusting God. परमेश्वर पे भरोसा रखना, He is only the mediator. वही हमारा मध्यस्थीकरण है। Amen. Today morning I met a taxi driver. मैं आज एक टैक्सी ड्राइवर को मिला, You know what he was telling? आपको पता है वो क्या बोला? As I was sharing the मैंने gospel, उसको वचन बताया ना, सुसमाचार बताया, तो वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोला पता है? I told him Jesus is only the मैंने mediator. बोला बाबा यीशु ही एक ही मात्र मध्यस्थीकरण है। उसको समझा नहीं. उसको समझा नहीं। Then I went back all around. फिर घूम मैं के. ऐसे घूम फिर कर आया, मैं बोला मदर मेरी, फिर मैंने बोला मदर मेरी, infant Jesus, इन्फेंट छोटा यीशु, Anthony, एंथनी, छोटा यीशु, छोटा यीशु, Anthony, एंथनी, Xavier, जेवियर, Michael, माइकल, हाँ और क्या क्या है? कोई बोल सकता है? और किसको किसको ये पता सब है? खुदा नहीं है. ये सब खुदा नहीं है भैया। बोला, क्या बात कर रहे हैं? वो बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोला हाँ भाई आपका बाइबल में लिखा है. आपके बाइबल में लिखा है, पढ़ो। वो बोल रहा मेरा बाइबल में बोले है. मेरे बाइबल में। मैं बोला हाँ योर बाइबल टेल्स. मैंने बोला हाँ आपका ही बाइबल कहता है, जाके पढ़ना. जाके पढ़ना। उसके चेहरा में समझा, उसके चेहरे में समझा, उसका पूरा दिमाग हिल गया. पूरा दिमाग खुल गया। ऐसे जीसस इज ओनली. मैंने बोला यीशु एक ही मध्यस्थ है। बोला जाओ चर्च जा रहे ना, मैंने बोला आप चल जा रहे ना, जाओ, से जीसस बोलो यीशु प्लीज ब्लेस मी तो मुझे आशीष दे एंड रिवील मी. और मुझे प्रकट हो। वो आज प्रार्थना किया, वो आज प्रार्थना किया, पक्का बपतिस्मा लेगा और उद्धार पाएगा. क्या बपतिस्मा लेगा, उद्धार So पाएगा। Jesus is only the तो mediator. यीशु एक ही मध्यस्थी है हमारा। You can get closer to God anywhere. आप एक प्रभु के करीब कहीं पे भी हो सकते हो। Amen. Third, तीसरी बात, take time to seek Him. है ना, थोड़ा समय लेकर भैया प्रभु को खोजो। Amen. जब समय निकालो. समय निकाल के खुदा Confessing को sin. ढूंढना है, अपने पापों का कबूलीकरण By करना reading the है, Bible. वचन को पढ़ना है रोज। 6, by praying. 6वां प्रार्थना करना है रोज। 7, very important. 7वां बहुत महत्वपूर्ण, Loving God and His है ना, people. परमेश्वर और उसके लोगों से प्रेम करना इधर ऐसे है। गले मिलते इधर हैं, ऐसे गले मिलते वो ऐसा हैं, घुमा, वो ऐसे घुमा, ऐसा लात मार. ऐसे लात मारते हैं पीछे से, है ना? Love them. है ना, प्यार करना है, उसके पीछे उसकी बुराई मत करो. किसी के पीछे बुराई नहीं करना। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, सुन रहा है. सुन रहा है। एक दिन एक दिन जब आप जब आप किसी का बुराई कर रहे हो, किसी का बुराई कर रहे हो, आपको लगता है आपकी बुराई कोई नहीं कर रहा. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बुराई कोई नहीं कर रहा है, 100% नहीं 200%. जो बोलते हैं भैया वो काटने वाला है ना। तो किसी के खिलाफ किसी बोलो. के खिलाफ बोलना ही नहीं, भले वो कितना भी क्या भी करे. कितना भी क्या भी करने दो। सर क्यों पास राइस यू गेट होली स्पिरिट. है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। 8वां 8वां मुद्दा। 9th, 9वां, by spending time with other है ना, Christians. अन्य मसीहा में जो भाई लोग हैं उनके साथ समय बिताकर। मुझे बहुत गाली मिलता है मुझे बहुत गाली कि मिलता लोगों है, से बहुत दोस्ती करता हूं. लोगों के साथ बहुत दोस्ती करते इसका हैं। कारण है इसका कारण ये एक है, जब एक साथ हम फेलो बिलीवर्स के साथ मिलते हैं. जब भी हम लोग विश्वासी लोगों के साथ मिलते हैं, Amen. God bless us. परमेश्वर हमें आशीष देता है, By seeking through God. है ना, परमेश्वर के द्वारा खोजने से। Amen. 10 पॉइंट लास्ट टाइम हम लोग देखे.
10 पॉइंट हमने देखा सच्चे परमेश्वर की खोज करके। टाइम हुआ 5 मिनट की है। 5 मिनट है। The 6 rewards. छेवा जो प्रतिफल है, 6 जो प्रतिफल 6 है। प्रतिफल के बारे में बता रहा हूँ अभी। First. पहला प्रतिफल, पहला When you draw near to जब God, आप परमेश्वर के करीब जाते हो, दूसरा कोई आपके करीब नहीं आता है। कोई भी आपके करीब नहीं आता है, खुदा आपके करीब आता खुदा खुद आपके करीब आता है। है। The first reward. ये पहला When you प्रतिफल draw है। near to God, जब आप खुदा के करीब जाते हो, God draws near to खुदा you. आपके करीब आता है। Amen. What does it mean? इसका मतलब क्या है? लगातार ध्यान, लगातार Pursuing attention. ध्यान लगाना, Amen. Constant effort, निरंतर प्रयास करना, persistent. है ना, जिद्दी होना चाहिए, Amen. हन्ना के जैसे जिद्दी। जिद्दी हन्ना की तरह। आमीन बोलेंगे? Amen. टाइम नहीं है, लेकिन इतना समझ कर लेना। When you draw near to जब God, आप प्रभु के निकट आते हो, राजाओं का राजा खुद आपके पास आता राजाओं का राजा खुद आपके करीब आ जाता है। है। Amen. आमीन। Amen. आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हो, अभी समझो आप एक अधिकारी के ऑफिस में गए, वो बोलेगा अरे हरप्रीत भाई आ गए, आ जाओ करके चीफ मिनिस्टर आपका ऐसा स्वागत चीफ करता है। मिनिस्टर उठ के आपका स्वागत करता है। कैसे बैठता हो? कैसे बैठता है? पैर पे पैर डाल के उसके ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी ऑफिस कभी गए हो? हमारा मराठी में बोल रहे वहाँ के राजा ही हो लोग। क्या भाई बोला, ऐसे बोलते हैं हाथ से, क्या रे क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, काय पाहिजे तुला? है ना, ऐसे उनका भाषा होता है। लेकिन खुदा के घर जाओ लेकिन जब हम खुदा के घर आते हैं ना, तो खुद उठ के आते तो खुदा खुद आपकी अपने सिंहासन से उठकर, लेकिन हम लोग थोड़े टेढ़े लोग हैं, फिर हम लोग थोड़े टेढ़े हो गए, खुदा के पास नहीं जाए, खुदा के पास नहीं जाते, लेकिन इनके लोगों के फिर वो मिनिस्टर के पास जाएंगे। बदलो यार, थोड़ा रास्ता, गाड़ी थोड़ा टर्न मारो, वो खुद आएगा। तो वो खुद आएगा। Because our God is a God who क्योंकि inhabits the हमारा praises of His खुदा people. उसके लोगों की स्तुति पे निवास करने वाला खुदा है। Amen. The reward in return is है ना, आपको उसकी पुरस्कार। उसकी उपस्थिति के बदला उसका पुरस्कार क्या मिलता वो है? खुद आपके पास आता है। वो खुद आपके करीब आता है। मैं हिल गया जब ये स्टडी कर मैंने रहा जब ये पढ़ाई कर रहा था ना, मैं से हिल गया, ये मैं मालूम था, लेकिन फ्रेश अनॉइंटिंग। लेकिन ताजा अभिषेक। सेकंड, दूसरी बात, He will guide you in all truth. वो आपको सब सच्चाइयों में आपका मार्गदर्शन करेगा। Amen. He will guide you. वो आपका मार्गदर्शक बनेगा। हमारा जीपीएस है, आजकल हम लोग जीपीएस लेके मोबाइल में डालते रहते हैं ना, बहुत घुमाता कभी-कभी, बहुत घुमाता है जीपीएस, but हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, हमारा पवित्र आत्मा, हमारा पवित्र आत्मा, He will show you the right way. वो ऐसा सीधा रास्ता दिखाता है। John 16 verse 13. यूहान इसका 16वां अध्याय और 13वां वचन यूं कहता वो है, आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करेगा। आमीन आपको बोलेंगे? सभी सत्यों का मार्गदर्शन If you are a करेगा। businessman, अगर आप लोग व्यापारी हैं, Amen. God will show you how to increase your तो profits. परमेश्वर आपको सिखाएगा आपका फायदा कैसे बढ़ाना है। If you are a mother or a अगर father, आप माता हो, पिता हो, Amen. The Holy Spirit will help you how to remove that conflict or the fights, पवित्र आत्मा arguments. आपको ध्यान देगा कि ये जो झगड़ा है वो कैसे निकाला जाए। माँ बाप के बीच में झगड़ा माँ जब चलता बाप है, के बीच में पवित्र जो आत्मा। झगड़ा है, पवित्र आत्मा आपको ध्यान देगा। If you are a student, अगर आप लोग विद्यार्थी है, पढ़ाई कर the रहे हो, Holy Spirit will help you to पवित्र excel. आत्मा आपको उत्तीर्ण करने में सहाय He करेगा। will guide you in all वो truths. सभी सच्चाई में आपका मार्गदर्शक होगा। Third, तीसरा He मुद्दा, will show you the things to come. जो होने वाली बातें हैं ना, वो आपको प्रकट करेगा। Wow. आमीन बोलेंगे? कितना सच्चाई गहराई है मालूम है? कितना गहराई आपका पता है? जिंदगी बदल जाएगा आपका अगर आपकी जीवन मैसेज बदल गहराई से- जाएगा अगर ये संदेश आपने ठीक से गौर से सुना तो। है ना, YouTube पे वापस आएगा, सुनना है इसको। YouTube पे वापस आएगा, सुनिए। Amen. He will show you the things to come. आने वाली बातें वो आपको प्रकट करेगा। Wow. समय नहीं इसलिए मैं कहा आमोस का किताब में लिखा है ना, समय नहीं ऐसे दौड़ रहा हूँ, He will make you perfectly strong. है ना, वो आपको
आपको परिपूर्णता में शक्तिशाली बनाएगा। नेहमिया कहता है, नेहमिया यूं कहता है, joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत है। When you go into God's जब आप presence, परमेश्वर के सानिध्य में जाते हो ना, कितने भी टूटे हुए, कितने भी टूटे हुए हो, एक ग्लास को शीशा को आप नीचे डालना, एक ग्लास को ऐसे नीचे डाल दो, 100 टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो गए, Amen? लेकिन उसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन उसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन आपका जिंदगी ऐसे टूटा हुआ भी रहेगा। आपका जीवन इतना ऐसे 100 टुकड़े जैसे टूटा भी होगा When ना, you go into God's जब आप presence, प्रभु के सानिध्य में जाते You हो, will be a उसके new vessel. हुजूरी में जाते हो, You will प्रभु be a new आपको vessel. नया पात्र बना देगा, because the joy of the Lord is our क्योंकि प्रभु strength. का आनंद ही मेरा ताकत है। Amen. 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 What is strength means what? ताकत यानी क्या? Dunamis. ड्यूनामिस। Power. हिब्रू में इसको ड्यूनामिस बोलते हैं, जिसका अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य। God gives you power. परमेश्वर आपको अपरंपार सामर्थ्य से भरता है, दिव्य शक्ति से भरता है। पांचवा मुद्दा, He will give you everything. वह तुम्हें सब कुछ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। हमारे पास we have a list how God says. हमारे पास यादी है कि खुदा ने हमें किस तरह से आशीषित किया है। Amen. Whatever you need. आज सुबह आपकी जो भी विनंती है, गरज है। Amen. I go for classes. मैं क्लासेस को जाता हूँ, Sometimes I need some things to eat. ना कभी-कभी मुझे कुछ खाने के लिए चीजें चाहिए होती है। You believe or not? आप विश्वास कीजिए या नहीं, The parents give me that. माता पिता वही चीज देते हैं, God is our provider. है ना। परमेश्वर हमारा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, वो हमारा पुरोठा करता है, वो हमें जानता है। Matthew 6:33. मत्ती 6:33, जल्दी वह बोलो। आपकी, है ना, ढूंढोगे तो उसे पाओगे। Seek ye first the kingdom of God and all His उसके righteousness. राज्य को सर्वप्रथम ढूंढो तो बाकी सब चीजें आपके पीछे आपोआप आ जाएगी। And the last. और आखिर का He प्रतिफल, will anoint you with the natural. वह आपकी प्राकृतिक क्षमताओं और अभिषेक करेगा। Luke 4:18 says. लूक 4:18 यूं कहता The है, Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर है, Because He has anointed me. क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। Amen. Amen. When you draw near to God, जब आप परमेश्वर के निकट जाते हो He anoints you. तो वो आपको अभिषेक देता है। Amen. Amen. As I close, जैसे मैं यहाँ पे बंद कर रहा two हूँ, illustration. 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। First, पहली बात the alabaster jar. है ना, जो सुगंधी द्रव्य का कुप्पी है, पता है ना, वो स्त्री, व्याभिचारी स्त्री के पास As she broke, we know the whole story. वो सुगंधी द्रव्य वो स्त्री लेकर आती है, उसे तोड़ती है, फिर उसे यीशु के पैरों को लगाती है। सबको कहानी पता है। What happens? फिर क्या होता है? Because she drew near to God, क्योंकि वो यीशु के करीब आई, God accepted her. परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। Hallelujah. ना? उसका नाम क्या है कुछ नहीं लिखा है. उसका नाम कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। To go to God, परमेश्वर के पास जाने के लिए you have to sacrifice. आपको त्याग करना पड़ता है, अर्पण करना पड़ता है, क्या है? कीमत गिनना पड़ता आपका है। नींद, क्या है वो? आपका नींद, आपका समय, आपका समय, कभी-कभी आपका पैसा, कभी कभी आपका पैसा, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप बोलोगे, कीमत पहुंचना. कीमत गिनना पड़ता है भैया। खुदा तभी सिखाता है। नाइट ड्यूटी करके आए. नाइट ड्यूटी करके आए हैं। क्यों आए? क्यों आए हैं? कीमत हो जाए. कीमत ना उन्होंने गिना है, इसका प्रतिफल मिलेगा. उसका प्रतिफल भी दुगना मिलता है। मालूम नहीं पड़ेगा आज. मालूम भी नहीं पड़ता, हालेलुया. लेकिन प्रभु ऐसा बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया. हालेलुया। आमेन. आमेन। Go to God. परमेश्वर के करीब जाओ। And Jesus is writing this parable. और परमेश्वर यीशु ये लिख रहा है, बोल रहा And है, he's telling, और वो बोल रहा है, bless that woman. वो स्त्री को आशीषित करेगा। Second, दूसरी बात, Peter walking on the water. पेत्र सबको पता है वो पानी पर चल रहा था। Amen. पढ़ना. पढ़िए। Matthew 14:28-29. मत्ती इसका 14वां अध्याय 29 और 30वां वचन। Musicians आ जाना ऑफरिंग ले लेंगे. कर आगे आ जाएंगे, हम लोग ऑफरिंग्स कलेक्ट करेंगे उस Amen. समय में। 28वां वचन. 28वां वचन, पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु
यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Don't come. तू मत आ, ऐसे बोला। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Ah. आ, चला आ, आ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Whenever you go to God, जब कभी आप परमेश्वर के पास, खुदा के पास जाते He हो, will always call you to come. तो वो हमेशा बोलता है तू आ जा, And what आ happened? जा। और फिर क्या हुआ? Amen. All 12 disciples. सब 12 शिष्य, Amen. But only Peter सिर्फ पेत्र, took that guts. उसने वो हिम्मत और विश्वास जताया And he walked on और water. वही केवल पानी पर चला। है ना? Now this is a different message. अभी ये दूसरा मुद्दा है, But what revelation I want to give लेकिन you. क्या प्रकटीकरण में आज सुबह आपको कहना चाहता हूँ, When you go near जब God, आप प्रभु के करीब आते हो, आपके परिवार में से, आपके परिवार में से, आपके काम करते हुए, आपके काम में से, आपके कलीसिया में आपके कलीसिया में वो से चमत्कार नहीं पाएंगे। वो चमत्कार नहीं पाएंगे। जब आप आगे कदम बढ़ाओगे, you will walk in your miracles. है ना, जब आप Amen. विश्वास से Hallelujah. कदम डालोगे आगे, आप आपके चमत्कार में बढ़ोगे। I don't know how much you're understanding समझ it. रहा है? Amen. लोग कहते yes, Peter walked not on the water but he walked on the word of God. That's why he could walk on the miracle लोग of ऐसे it. बोलते हैं कि बाबा वो पानी पर नहीं चला, वो खुदा के वचन पर चला, इसलिए उसकी पॉल जीवन ने में नहीं चला। चमत्कार हुआ। तेरा किताब लिखा, पॉल ने नहीं चला, है ना, पॉल नहीं चले पानी मैथ्यू नहीं चला। मत्ती नहीं चला। You will walk. आप और मैं चलेंगे, Walk in the miracles of God. है ना, प्रभु के चमत्कारों में चलेंगे। When you come near to it. जब आप यीशु के करीब आओगे। बोलना अपने पड़ोसी पड़ोसी से, को बोलो, He's looking for you. बाबा वो तुझे ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। Hallelujah. इधर उधर घूमना नहीं। इधर उधर घूम मत, कलीसिया के समय कलीसिया में। कलीसिया के समय में बराबर आने का। Amen. हालेलुया। जैसे अंदर जाएंगे, सितंबर के महीने में बाइबल स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अंदर जाएंगे तो बाइबल स्टडी भी चालू करूंगा। हम सबके मोबाइल्स में आपको जूम और गूगल मीट डाल के देंगे। ना जूम और गूगल मीट डाउनलोड करके देंगे। हर बुधवार शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे तक जूम में मीटिंग रहेगी। हर बुधवार 7 बजे जूम पर मीटिंग होगा, जहाँ पर बाइबल स्टडी सिखाया जाएगा। उसमें ही हमको समझ में आएगा आप कितना प्रभु से प्यार करते उसमें पता चलेगा हैं। आपका कितना घनिष्ठ संबंध है खुदा से। हमें हालेलुया बोलेंगे। फिर हम सब खड़े हो सब जाए। जन अपने पैरों पे बोलना खड़े हो अपने पड़ोसी जाएंगे। से। पड़ोसी से जरा बोलो, यीशु के करीब आना। यीशु के करीब आ जा भैया, यीशु पानी के पे करीब आ चलोगे। जा, तू पानी पे चलेगा, चमत्कारों में चलोगे, चमत्कारों में चलेगा। सैन्य में चलोगे, Amen। बोला चिन्ह में चलोगे। चिन्ह में चलोगे। प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य प्रभु करेगा। आपके जीवन में नया नया कार्य He will करेगा, reward you. है ना, वो आपको प्रतिफल देगा, If you are blessed, पुरस्कार shout देगा। and hallelujah. प्रभु ने आपको आशीष दिया है तो जरा हालेलुया बोलो, जरा तालियां हालेलुया। मुझे मालूम है जो से हालेलुया क्यों आ रहा है। खत्म हो गया है ना। छुटकारा मिल गया। अगर आज आप खुदा के पास नहीं आए, अगर आज खुदा के करीब नहीं आए Amen, आगे का समय बहुत मुश्किल तो है। कभी भी नहीं आओगे। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, आगे का समय तो कठिन है। बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, खुदा को जिंदगी दे। कृपा कर कर ले लो। पापों में फंसे हैं, पापों में फंसे हो, नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं है। आज का दिन आपके आज का दिन आपका दिन है। हालेलुया उठान ऐसा थोड़ा सा बदल जाओ, टर्न ले लो, खुदा के पास आ जाओ। खुदा के करीब आ जाओ। तकलीफ में है, तकलीफ में कोई है, आपको छेड़ रहा कोई है, आपको छेड़ रहा है, खुदा के पास जाओ। खुदा के करीब आ जाओ। अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का वो खुदा है, दाऊद का परमेश्वर दाऊद का वो खुदा है, आपके सामने है। आपके संग संग चलेगा। आमीन। और उसने वादा किया और उसने वायदा किया है उन लोगों के लिए उन लोगों के जो लिए उसके करीब रहते जो हैं, लोग उसके करीब रहते हैं, केवल उनके लिए केवल उनके लिए वो कहता है वो कहता है, मैं ना कभी छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया बोलेंगे।